विफल हुई सियार की राजनीति। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ कई सारे जानवर रहते थे। सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में वीरू नाम का एक हिरन रहता था जो बहुत ही सुंदर था। वो बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहा करता था। वहीं दूसरी ओर एक खतरनाक और चालाक सियार रहता था। सियार जानवरों में फूट डालकर उनका शिकार करता था। एक दिन वीरू जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक बकरे पर पड़ती है जो घास चर रहा था। वीरू बकरे के पास आकर कहता है, अरे कौन हो तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा जंगल? जंगल तो सभी का होता है, यहाँ रहने का अधिकार सभी का है। वैसे मैं पास के जंगल में रहता हूँ, पर मुझे ये जंगल अच्छा लगा तो आज से मैं यहीं रहूंगा। नहीं, यह संभव नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। यूं दोनों के बीच झगड़ा होता है कि तभी उधर से गुजर रही हथनी इन दोनों के झगड़े को देखकर उनके पास आती है और कहती है, अरे वीरू, क्या बात है, क्यों तुम इससे झगड़ा कर रहे हो? देखो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों दोस्ती कर लो। हथनी की ये बात वीरू को और बकरे को अच्छी लगी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों साथ साथ खेलते, घूमते और खाते पीते। बहुत ही कम समय में उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। सारे जंगल में उन दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगे। एक दिन वीरू जंगल में घूमते घूमते काफी दूर चला जाता है। उसे समय का पता ही नहीं चलता। वो काफी दूर चला जाता है कि तभी रास्ते में सियार की नजर वीरू पर पड़ती है। भेड़िया अपने मन में सोचता है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट शिकार नजर आ रहा है, आज तो भोजन करने में बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर सियार एकदम से छलांग मारते हुए वीरू के सामने आता है। अरे हिरन, आज तो तेरी मौत पक्की है, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ही 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 ही। अरे तुम क्या मुझे खाओगे? तुम अपने आप को बचाने की सोचो, वो देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत खड़ी है। जैसे ही सियार पीछे मुड़कर देखता है, वीरू का दोस्त बकरा अपने सींगों से सियार को मारने लगता है। अचानक हुए हमले से सियार एकदम चौंक जाता है और वो गिर जाता है। वीरू और बकरा सियार की खूब पिटाई करते और वहां से चले जाते। सियार अधमरा हो गया था। वो अपने मन में सोचता है, इन दोनों ने मेरी बैंड बचा दी, इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगर इन दोनों से मैंने बदला लेना है तो सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच फूट डालनी होगी, झगड़ा कराना होगा इनका। हाँ, आई राम, मार दिया रे। सियार मौके की तलाश में था कि कब दोनों अकेले मिले। बस बहुत ही कम समय में सियार को वो मौका मिल गया। एक दिन बकरा घास चरा था। सियार बकरे के पास आकर बोला, अरे बकरे, कैसे हो? क्यों सियार, उस दिन की मार भूल गया? क्या फिर से तुझे मार खानी है? अरे नहीं नहीं, मुझे इस दिन का बहुत अफसोस है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरे दिल में कई दिनों से एक बात खलल पैदा कर रही है। क्या तुम जानते हो वो वीरू तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? वीरू क्या सोचता है ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि तुम हम दोनों के बीच फूट डालना चाहते हो। देखो, मैं किसी के बीच फूट नहीं डालता। अब चाहे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत करा दूं। ये तो सभी जानते कि तुम दोनों में से ताकतवर और निडर तुम हो, और इसी बात का फायदा वो वीरू उठा रहा है। वो बाकी जानवरों से कहता है कि तुम उसके दोस्त नहीं बल्कि उसके गुलाम हो। यूं सियार धीरे धीरे बकरे के दिल में वीरू के खिलाफ नफरत भरता है। नहीं नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। अरे भाई, उस वीरू ने बहुत चालाकी से तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी है। अब तुम चाहो तो सच्चाई को देखो, नहीं चाहो तो मैं चला। बकरे के मन में शक का बीज पलने लगा था। वहीं दूसरी ओर सियार वीरू के पास जाता है और वही सब कुछ कहता है जो उसने बकरे से कहा था, और ये सब कर कर वो वहां से चला जाता है। और इस तरह वीरू के मन में भी शक का बीज पलने लगा था। वो भी गुस्से से वीरू को ढूंढने निकल जाता है। बकरा और वीरू दोनों आमने सामने आते हैं। तुम मेरे बारे में ये सब कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? अच्छा, ये तो वही कहावत हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने भी तो मुझे गुलाम कहा है। अरे ये सब मैंने कब कहा? ये सब झूठ है। तुमने ही ये सारी बातें जंगल में फैलाई। तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। हाँ, मैंने भी जो सुना वो सही है, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। ये दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है।
ये लड़ते लड़ते वीरू अपने मन में सोचता है, अरे हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आखिर ये सब किसका किया धरा है। ये सोचते हुए वो बकरे से कहता है, अरे रुको दोस्त, वैसे हम दोनों के बीच फूट डालने वाला कौन है? आखिर किसने तुम्हें ये बताया कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ? वीरू की बात सुन बकरा भी एकदम से सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ तुम्हारी बात में दम है, मुझे सियार ने बताया था। दोनों सियार की साजिश को समझ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। दोस्त, हमें हमारी दोस्ती पर विश्वास होना चाहिए था, मुझे ये दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ दोस्त, सही कहा, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। सच्चे दोस्तों को कभी कोई नहीं बहका सकता, मुझे माफ कर दो। उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और सियार की योजना नाकामयाब होने की वजह से उदास होकर वहां से चला जाता है।